इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने व समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दे इस वीडियो को लाइक, मैं करता हूं शुरू। अ हार्ट ब्रेकिंग बेगर, एक उदास भिखारी। आज हम इस कहानी की बात करेंगे, एक उदास भिखारी की बात करेंगे। अ हार्ट ब्रेकिंग भिखारी। There was a heartbreaking beggar who led his life by begging. एक उदास भिखारी था। There, ऐसे सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट डिसअपियर होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, उसको हम देयर से शुरू करते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग, तो देयर वाज अ हार्ट ब्रेकिंग बेगर। ये दोस्तों बेगर, हु लेड हिज लाइफ बाय बेगिंग, जो अपना जीवन बिताता था। लीड, लीड का होता है गुजारना या व्यतीत करना, तो इसका सेकंड फॉर्म है दोस्तों लेड हिज लाइफ बाय बेगिंग। बाय बेगिंग मतलब भीख द्वारा, भीख द्वारा मतलब भीख मांगकर वो अपना गुजारा करता था। वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज बेगिंग, एक दिन जब वह भीख मांग रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है दोस्तों, इस जिसकी हेल्पिंग मोड होती है वाज या वर। ये सिंगुलर है, इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ है और आईएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं, रहा था। तो वो एक दिन, वन डे, व्हेन ही वाज बेगिंग, मैंने आपको बताया एक दिन जब वह भीख मांग रहा था। He saw a farmer who sat on his door. उसने देखा एक किसान को। फार्मर मीन्स किसान, ही मतलब वह या उसने। सा, सी मतलब होता है दोस्तों देखना, और सा मीन्स देखा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों, जहां क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो ही सा अ फार्मर, किसको देखा? एक किसान को। अ फार्मर, हु जो, ये दोस्तों हु जो कंजक्शन का काम कर रहा, हु जो, सैट ऑन हिज डोर, जो बैठा था अपने दरवाजे पर। हिज डोर, डोर मीन्स दरवाजा, ऑन मतलब पर। सिट, सिट माने होता है दोस्तों बैठना, और सैट माने बैठा था, सैट। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्रिया का सेकंड फॉर्म इसमें लगा हुआ है। ही सॉ ए फार्मर, उसने एक किसान को देखा जो अपने दरवाजे पर बैठा था। द बेगर वॉज हंग्री, भिखारी भूखा था। वॉज हंग्री,
हंगर माने दोस्तों होता है हंगर, भूख, और ये है हंगरी, हंगरी मीन्स भूखा। ही आस्क्ड द फार्मर टू ईट समथिंग, उसने पूछा या मांगने से दोस्तों, उसने मांगा। आस्क, आस्क माने होता है कहना या पूछना, और ये है आस्क्ड। लेकिन यहां इस सेंटेंस में मांगने से तात्पर्य है दोस्तों, ही आस्क्ड, उसने मांगा, द फार्मर, किसान से, टू ईट, खाने के लिए। ईट, ईट मतलब खाना, टू समथिंग, कुछ, उसने किसान से कुछ खाने के लिए मांगा, समथिंग। द फार्मर सेड, आई हैव नथिंग टू गिव यू, किसान ने कहा, किसान ने कहा। से मतलब होता है दोस्तों कहना, और ये है सेड, कहा। ये भी पास्ट डेफिनेट का सेंटेंस है दोस्तों। द फार्मर सेड, आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यह है दोस्तों हैव, और यह है आई हैव नथिंग टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए, तुम्हें देने के लिए। गिव माने होता है दोस्तों देना, यू तुम्हें, और यह है टू, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। देन द बेगर आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक, तब भिखारी ने मांगा, क्या मांगा, पानी। तब भिखारी ने पानी के लिए बोला या मांगा। आस्क मतलब कहना या बोलना, कहना, बोलना, पूछना, ये सब होता है दोस्तों। वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज हुआ है। तो देन द बेगर आस्क्ड फॉर वाटर, तब भिखारी पानी के लिए बोला, वाटर, फॉर, टू ड्रिंक, पीने के लिए, पीने के लिए उसने फिर पानी मांगा, ड्रिंक। एंड द फार्मर अब्यूज्ड एंड टू लिव, और किसान ने गाली दिया। एब्यूज्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। ABUS, एब्यूज बना होता है गाली देना। एब्यूज्ड गाली दिया, एब्यूज्ड। द फार्मर एब्यूज्ड एंड टू लीव, और निकल जाने को बोला, और निकल जाने को कहा। लीव माने निकलना या छोड़ना होता है, लीव। तो निकल जाने के लिए बोला। एंड द बेगर became so sad and left from there, भिखारी became हुआ दोस्तों, become माने होता है होना, become होना, और ये सेकेंड फॉर्म है became मतलब हो गया। द बेगर became so sad, बहुत दुखी, दुखी हो गया। यह है सो और यह है सैड, सैड मतलब दुखी। एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर, और वहां से निकल गया। लीव, अभी मैंने बताया आपको दोस्तों, लीव इसका सेकेंड फॉर्म है ये लेफ्ट, निकल गया। द बेगर became so sad and left from there, भिखारी, भिखारी बहुत दुखी हुआ और वहां से निकल गया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों बाद, कुछ दिनों बाद। यह दोस्तों आफ्टर,
और ये है फ्यू और ये है डेज। आफ्टर फ्यू डेज दैट फार्मर फॉरगेट हिज वे इनटू द फॉरेस्ट। वह किसान फॉरगॉट, ये है दोस्तों दैट माने वह, दैट फार्मर फॉरगॉट, ये है फॉरगेट। फॉरगेट मतलब होता है दोस्तों भूलना, और ये फॉरगेट फॉरगॉट मतलब भूल गया, भूल गया। हिज वे अपना रास्ता, हिज माने अपना और ये वे माने रास्ता, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में वो अपना रास्ता भूल गया। इनटू, ये दोस्तों फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। द फार्मर सा अ बेगर्स हट एंड वेंट देयर। किसान ने देखा, सी मतलब होता है दोस्तों देखना, और ये सा है, सा मतलब सी सा सीन, ये इसका रूप चलता है दोस्तों। ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द फार्मर सा, किसान ने देखा, अ बेगर्स हट, एक भिखारी की झोपड़ी, भिखारी की, इसका मतलब होता है दोस्तों का की के, ऐसे यस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है का की के। तो ये है बेगर्स, अ बेगर्स हट, हट माने झोपड़ी, हट, एंड वेंट देयर, और वहां गया। गो मतलब होता है दोस्तों जाना, और ये सेकेंड फॉर्म है वेंट, और जी ओ एन गॉन, गो वेंट गॉन ये रूप चलता है। ये सेकेंड फॉर्म है वेंट गया, देयर वहां। द फार्मर सा ए बेगर्स हट, किसान ने एक भिखारी की झोपड़ी देखी और वहां गया। द फार्मर स्टार्टेड टू आस्क हिम द वे टू हिज हाउस। किसान स्टार्टेड शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। स्टार्ट माने होता है दोस्तों शुरू करना, स्टार्ट, और यह है स्टार्टेड शुरू कर दिया। द फॉर्मर स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू आस्क पूछना, हिम उससे, किससे, भिखारी से, द वे टू हिज हाउस अपने घर का रास्ता, अपने घर का रास्ता, अपने घर का रास्ता उसने पूछना शुरू कर दिया। यह है दोस्तों वे, ये टू हिज हाउस, अपने घर का रास्ता पूछना शुरू कर दिया। द बेगर सेट इट इज फॉर अवे एंड द सन इज अबाउट टू सेट। भिखारी ने कहा, भिखारी ने कहा, से माने दोस्तों होता है कहना, और सेड है ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इट इज फार अवे, यह दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। इट इज फार अवे, यह दूर है, बहुत दूर है। एंड द सन इज अबाउट टू सेट, और सन मतलब सूरज, इज अबाउट टू सेट डूबने वाला है। सेट माने होता है डूबने, अबाउट टू वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूं। आई एम अबाउट टू टेक लंच, मैं लंच लेने वाला। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं दोस्तों। इट इज फॉर अवे एंड द सन इज अबाउट टू सेट, यह बहुत दूर है और सूरज डूबने वाला है। यह है दोस्तों इट, इट माने यह, इज माने है, फार बहुत, अवे मतलब दूर, एंड द सन इज अबाउट टू सेट,
आगे चलते हैं दोस्तों। सो स्टे हियर एंड स्पेंड द नाइट इन द हट। इसलिए, सो मतलब इसलिए, सो स्टे हियर यहां रुक जाओ, यहां रुक जाओ। स्टे माने रुकना या ठहरना। हियर यहां रुक जाओ एंड स्पेंड द नाइट इन द हट और झोपड़ी में रात बिता लो। खर्च कर लो मतलब बिता लो। स्पेंड माना होता है दोस्तों असली खर्च करना, लेकिन यहां तात्पर्य है बिताने से। यह स्पेंड एंड द नाइट माने रात, इन द हट झोपड़ी में। इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू। यदि तुम या यदि आप स्टे रुकते हो, इन द फॉरेस्ट जंगल में, वाइल्ड एनिमल्स जंगली वाइल्ड एनिमल्स जानवर, विल ईट यू तुम्हें खा जाएंगे। इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू। दोस्तों इसको समझते हैं। इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू। जब दो सेंटेंस को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों, और ये यदि आप जंगल में रुकोगे तो आपको जंगली जानवर खा जाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए पहले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे को फ्यूचर में बनाते हैं, ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो यदि आप जंगल में रुकते हो तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे, रुकते हो तो खा जाएंगे। हियरिंग दिस, यह सुनकर। हियर माने दोस्तों होता है सुनना, लेकिन आईएनजी लगा के इसको जीरेंड बना दिया गया। हियरिंग दिस, लुकिंग दिस, या देखकर। तो ऐसे आईएनजी लगाकर हम इसको जीरेंड बनाते हैं। तो हियरिंग दिस, इसे देखकर। द फार्मर स्पेंड द नाइट इन द हट। किसान ने गुजार दिया या बिताया, क्या बिताया? स्पेंट द नाइट, रात, इन दैट हट, उस झोपड़ी में उस किसान ने रात बिता दिया। इन द मॉर्निंग द बेगर वेंट विद द फार्मर शोइंग द वे। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ये दोस्तों मॉर्निंग, और ये तो आप जानते हो इन द मॉर्निंग द बेगर, भिखारी, वेंट, गया। गो मतलब होता है दोस्तों जाना, और ये है वेंट, अभी मैंने आपको बताया, और ये है थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। द बेगर वेंट, भिखारी गया, विद द फार्मर, किसान के साथ, विद मतलब साथ, शोइंग द वे, रास्ता दिखाने के लिए। शो मतलब दिखाना, SHOW, शो मतलब होता है दिखाना। तो शोइंग, दिखाने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में।
ये है दोस्तों ऑन द वे, मतलब रास्ता होता है। ऑन द वे द बेगर आस्क्ड हिम, भिखारी ने उससे पूछा। ये आस्क मैंने आपको बताया दोस्तों होता है पूछना, और ये सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड। तो द बेगर आस्क्ड हिम, भिखारी ने उससे पूछा, डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत होती है। इसकी हेल्पिंग होती है डू या डज। इस पर हम कभी इस विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज, डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हो। द फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड द बेगर एंड वॉज वेरी असेम्ड, किसान रिकॉग्नाइज्ड पहचान गया। यह दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड द बेगर, भिखारी को, एंड वॉज वेरी असेम्ड, और बहुत लज्जित हुआ या शर्मिंदा हुआ। असेम्ड, वेरी, बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। सो फ्रेंड, इसलिए दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यह होता है फ्रेंड्स। We should neither understand inferior anyone nor humiliate. We should neither understand inferior anyone nor humiliate हमें न तो, नाइदर मतलब न तो, समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, इन्फीरियर मतलब छोटा, एनीवन किसी को, नहीं उसे अपमानित करना। ह्यूमिलेट मतलब होता है दोस्तों अपमानित करना। शुड मतलब चाहिए। वी शुड नाइदर अंडरस्टैंड इंफीरियर एनीवन नॉर ह्यूमिलेट, हमें किसी को भी छोटा, न तो हमें किसी को छोटा समझना चाहिए और न ही उसे अपमानित करना चाहिए। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।